नमस्कार दोस्तों, मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि दिन की बड़ी खबर आप तक पहुँचा सकूँ। आज की अगर बात करें तो ऐसी हिजाब के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। इससे पहले कि मैं बात करूँ, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसे समझेंगे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि दो महिलाएं एक मैच खेल रही हैं, जहाँ दोनों ने स्पोर्ट ड्रेस पहन रखी है, एक ने हिजाब लगा रखा है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखें अगर, तो दोनों अपनी पसंद के हिसाब से अपने आप को दोनों ने ढाला हुआ है, दोनों ने अपने हिसाब से कपड़े पहने हुए हैं और दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए खेल रही हैं। तो क्या ऐसा हर जगह नहीं हो सकता? हर किसी को अपनी पसंद से रहने का अधिकार है। मैं नहीं कहता कि हर किसी को हिजाब पहन लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी को पसंद है तो उसे भारत का संविधान अधिकार देता है। आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 25 भारत के हर नागरिक को अधिकार देता है। तो जब आर्टिकल हमें अधिकार देता है तो क्या हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते? अगर बात करें तो एक बार फिर हिजाब का मुद्दा जो है वो लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। बता दूं कि कर्नाटक हाई कोर्ट की फुल बेंच ने फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि कोई भी स्कूल, कॉलेज या शिक्षा देने वाला संस्थान इस पे बैन लगा सकता है। इसके साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब की अनुमति मांगने वाली जितनी भी याचिकाएं थी उन सबको खारिज कर दिया है। साथ में ये भी कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है। अगर बात करूँ मैं तो पूरी दुनिया भर में हिजाब पहना जाता है, चाहे इंडिया की बात कर ले, चाहे अमेरिका की बात कर ले, दुबई की बात कर ले, रशिया की बात कर ले, किसी भी दुनिया के कोने में अगर आप जाएँ तो आपको हिजाब पहनते हुए महिलाएं दिखाई देंगी जो इस्लाम को फॉलो करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर इस्लाम को फॉलो करती हैं या हिजाब पहनती हैं तो ज़रूरी है, या अगर नहीं पहनती तो गलत है। हर किसी को अपने तरीके से ज़िंदगी जीने का अधिकार है, हर कोई स्वतंत्र है। 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय ही क्लियर कर दिया गया था कि भारत के हर एक नागरिक को अपने तरीके से रहने का अधिकार है, अगर वो किसी भी समुदाय, किसी भी रिलीजन या किसी भी कम्युनिटी को हर्ट नहीं करता है। तो मेरा साफ मानना है कि किसी के साथ भी जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें कोई इंसान पूरी ज़िंदगी अगर हिजाब नहीं पहनता हो और अचानक से उससे कहा जाए कि आप हिजाब पहनो, तो शायद उसे बहुत दिक्कत होगी। वही सेम अगर मान लिया जाए कि जिसने पूरी ज़िंदगी हिजाब पहना, क्योंकि एक दिन में तो हिजाब पहनना शुरू नहीं हुआ, हमेशा से ये चला आ रहा है, तो उसको हिजाब हटाना उतना ही दिक्कत देगा जितना कि अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहनती और उससे कहा जाए कि हिजाब पहनो। हिजाब को पसंद और फॉलो करने वालों की तादाद आज से शुरू नहीं हुई। ये इस्लाम का एक अहम हिस्सा है जिसे सालों से फॉलो किया जा रहा है। फिलहाल अगर ओवैसी की बात करें तो ओवैसी इस मुद्दों को लगातार यूपी चुनाव में भी लोगों के बीच उठाते हुए नजर आए थे। जब मुस्कान नाम की लड़की का अल्लाह अकबर वाला वीडियो लगातार वायरल हो रहा था और ज़ोरों शोरों से लोगों के बीच में पहुंच रहा था, तब उस समय ओवैसी ने मुस्कान से वीडियो कॉल के ज़रिए बात की थी और उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था। यूपी चुनाव में भी ये मुद्दा गरमाया था, जिसको लेके योगी आदित्यनाथ ने भी टिप्पणी की थी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, ओवैसी ने भी अपने स्टेज से हिजाब को लेके लोगों के बीच में ये कहा था कि हिजाब पहनना हमारा अधिकार है। तो वहीं अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो यूपी चुनाव में जब उनसे रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा था कि हिजाब पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तो शायद उनके कानों तक वो आवाज़ नहीं गई थी, इस वजह से वो अपनी प्रतिक्रिया शायद दे नहीं पाए। ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा है कि मैं हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमत हूँ। फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। जिसके बाद ओवैसी ने कहा कि इस फैसले से नकारात्मक असर होगा और जगह जगह मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जाएगा। संविधान में विवेक की स्वतंत्रता के तहत हमें इजाज़त है कि हम अपने हिसाब से अपना हिजाब भी पहनूं और शिक्षा भी हासिल करूं। AIMIM प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 15 की अवहेलना करता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा, इसलिए हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओवैसी ने कहा कि वो इस फैसले का विरोध करते हैं। उन्होंने अन्य लोगों से भी अपील की कि वो हिजाब केस पर आए, हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करें। मुझे ये भी उम्मीद है कि न केवल सिर्फ AIMIM बल्कि अन्य धार्मिक समूहों के संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस फैसले का इस्तेमाल हिजाब पहनने वाली महिलाओं के उत्पीड़न को वैध बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। बैंकों, अस्पतालों या सार्वजनिक परिवहन आदि में हिजाब पहनने वाली महिलाओं के साथ खराब व्यवहार नहीं किया जाएगा। फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को स्कूल के ऊपर छोड़ दिया है।
यानी कि साफ है कि अब स्कूल या कोई भी शिक्षा संस्थान ये तय करेगा कि स्कूल में किस तरीके की यूनिफॉर्म चलेगी। इसके साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि स्कूल में आते समय और जाते समय कोई लड़की अगर हिजाब पहनती है तो उसको अलाउ किया गया है, लेकिन वो क्लास में बैठते वक्त जबकि वो क्लास ले रही है तब वो हिजाब नहीं पहन सकती। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का हिस्सा नहीं माना है। इसके साथ ही जो याचिकाएं स्टूडेंट ने डाली थी हिजाब को लेकर, उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए 3 सवालों का जवाब देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पे फैसला सुनाया है। क्या इस्लाम के तहत हिजाब पहनना ज़रूरी धार्मिक प्रथा है? इस पर अदालत ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम में हिजाब पहनना ज़रूरी धार्मिक प्रथा नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है इस्लाम में महिलाओं को हिजाब पहनना। दूसरा सवाल जब किया गया कर्नाटक हाई कोर्ट में कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत इस्लाम में हिजाब पहनना ज़रूरी परंपरा है, इस पे साफ कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि जो यूनिफॉर्म है वो स्कूल तय करेगा, इस पे छात्र हो या छात्राएं हों वो इस पे आपत्ति नहीं जता सकते। जो तीसरा सवाल था वो ये था कि 5 फरवरी जो कि सरकार ने आदेश दिया था वो क्या मनमानी थी। इस पे कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहा कि सरकार इस फैसले को ले सकती है, उसके पास इसका अधिकार है। फिलहाल जिस तरीके से पूरे अगर हिजाब विवाद को देखा जाए उसको आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके की आपको ये वीडियो लगी, इसका जवाब आप हमें ज़रूर कमेंट में लिख के दीजिएगा। आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। कोशिश करूँगा रोज़ नए मुद्दे लेके आऊँ ताकि आपके तक हर एक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। कल मिलता हूँ फिर। नमस्कार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।